हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। एक नया नोटिफिकेशन का भर्ती जो आपके गेल इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जिसमें आपको ये कोई अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं है, ये आपको परमानेंट नौकरी का भर्ती है, जिसमें आप चाहे 10th पास हो या फिर सिंपल 12th पास हो और आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच से या फिर आपने बीटेक कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो सभी लोगों के लिए कोई ना कोई यहाँ पे वैकेंसी आपके लिए रिलीज़ किया गया है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बात करें अगर आप इस बार 12th पास किए हो या फिर 10th पास किए हो, डिप्लोमा पास किए हो, सभी के लिए तो अगर आप एलिजिबल होगे तो आप जरूर से जरूर इसका फॉर्म अप्लाई करिएगा। अभी हम चलेंगे इसके डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो रिलीज़ किया गया है, आपका जो रिलीज़ किया गया वैकेंसी के रिगार्डिंग कि किस एलिजिबल के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन के लिए कितना पोस्ट रिलीज़ किया गया, सारा कुछ देखेंगे आज की इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट भी होगा तो वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। चलिए चलते सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि छोटे मोटे पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। इससे पहले हम आपको 2-3 नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपका हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट का आईटीआई का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें सिंपल आपका अगर आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई पास है तो इसमें कोई फॉर्म भरने का कोई प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन फीस नहीं है। सीधा आपको 22 अगस्त को चले जाना है इसके ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, और आपको 52 पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके बाद बात करें तो आपका हॉर्ल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको सभी पता है कि जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेल आ गया और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी चल रहा है। आईसीएफ चेन्नई का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, और भी बहुत तरह का अपेंडिक्स का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इसके ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो हम नोटिफिकेशन पेज पे पहुंच गया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन गेल इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया है, जो आपका एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और आप में इसमें 10th 12 डिप्लोमा या फिर डिग्री ITI पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकला है। और बात करें तो इसका जो ऑफिस है आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट आपके लिए रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे टेबल 1 पे। टेबल 1 में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए सीरियल नंबर, पोस्ट नेम आपको देखने को मिलेगा, ग्रेड देखने को मिल रहा है, और आपको कैटेगरी अनरिजर्व, EWS, OBC, नल क्रीमिलेयर का है, SC ST, और यहाँ पे टोटल कितनी वैकेंसी है, और आपको अगर यहाँ पे किसी यहाँ PWD का कितना मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, कितना PWD का, तो वो यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से PWD वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है जूनियर इंजीनियर केमिकल से, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पहला केमिकल से पोस्ट है और आपको S7 ग्रेड पे आपको रखा जाएगा। बात करें यहाँ पे सिर्फ ST के लिए 2 वैकेंसी है, टोटल आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ग्रेड के साथ आप अपना वैकेंसी भी देख लीजिए, क्योंकि अगर एक एक वैकेंसी को बताते रहे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार वैकेंसी रिलीज किया गया। दूसरा बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल से निकला है, जिसमें आपका टोटल 1 सीट देखने को मिला, और S1 S7 आपका ग्रेड रहेगा। ग्रेड के अनुसार ही आपका पे स्केल बनता है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं फोरमैन का, जो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, जिसमें 1 सीट देखने को मिल रहा है। वही फोरमैन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से आपको 14 सीट देखने को मिल रहा है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका 5वां नंबर में फोरमैन मैकेनिकल से है, जिसमें 1 सीट देखने को मिल रहा, वो भी आपका SC कैटेगरी से बिलोंग करता है। और डिजिबिलिटी का जो बात रहा वो आप साइड में देख सकते हो कॉर्नर में कि कितना डिजिबिलिटी एक्सेप्ट किया जा सकता है कंपनी के थ्रू से, वो आप यहाँ पे सारा मेंशन किया गया है। और वही फोरमैन अगर बात करें सिविल से, तो इसमें भी 1 पोस्ट देखने को मिल रहा, और जूनियर सुपरिटेंडेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको 5 सीट रिलीज किया गया है। आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट से, जिसमें HR डिपार्टमेंट से आपको पोस्ट मिलेगा, जिसमें टोटल 20 पोस्ट देखने को मिल रहा। वहीं जूनियर केमिस्ट से आपको 8 पोस्ट देखने को मिल रहेगा, और टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी से आपका टोटल 3 पोस्ट देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन भी बताएंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन से नहीं है। पहले आप आराम से एक एक करके सारा नोटिफिकेशन जो है उसको समझ लीजिए, क्योंकि ये किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर में ऑपरेटर का, जो है जो केमिकल से है, इसमें टोटल 29
पोस्ट देखने को मिल रहा है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है। वहीं 12 नंबर पे बात करेंगे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से 35 वैकेंसी और हाईएस्ट वैकेंसी है। और वहीं बात करेंगे टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन से तो 16 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और टेक्नीशियन मैकेनिकल से अगर आप हैं तो 38 पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट आपका टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री से आपका 14 पोस्ट है। और ऑपरेटर फायर से आपको 23 पोस्ट देखने को मिल रहा है। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस से आपका 28 पोस्ट और अकाउंट असिस्टेंट से आपका 24 पोस्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्क्रॉल करके बढ़ते हैं तो सीरियल नंबर 19 में जो आपका लास्ट है मार्केटिंग असिस्टेंट, जिसमें आपका टोटल 19 पोस्ट पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। अब अगर हम बात करें कि अनरिजर्व में टोटल आपको 119 पोस्ट देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में टोटल 18 पोस्ट देखने को मिलेगा। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उसमें 69 पोस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका एससी कैटेगरी से 46 वैकेंसी देखने को मिलेगा और एसटी से 30, टोटल अगर हम करें तो 282 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो ये टोटल वैकेंसी आप लोगों ने देख लिया और क्या क्या पोस्ट आप सभी के लिए है वो आप लोगों ने देख लिया। कितना वैकेंसी किस कैटेगरी से रिलीज किया गया वो देख लिया। आप चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे भी देखिए कुछ नोटिफिकेशन में बताया गया सीरियल नंबर पोस्ट ग्रेड, और यहाँ पे बताया गया कि रिजर्व फॉर आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी ऑफ पर्सन विद, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी वालों के लिए बताया गया। तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो आप खुद से यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर से जरूर अपने डाउट पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो यहाँ पे शॉर्ट की यूज़ किया गया है वो आपको बता दिया गया है कि बीडब्ल्यू मतलब ब्लाइंड, एलडब्ल्यू मतलब लो विजन, डी मतलब डेफ, ये करके आपको सारा कुछ बताया गया, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आप क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आप सभी भी जानना चाहते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट फॉर दी एबव पोस्ट शैल बी इंडिकेटेड इन टेबल 2। टेबल 1 में हम लोग वैकेंसी के बारे में जाने, टेबल 2 में हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको मिनिमम कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। साथ में आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि अपर एज लिमिट भी देखेंगे। तो सबसे पहला में बात करते हैं जूनियर इंजीनियर जो केमिकल से है, उसका पे स्केल आपका 35,000 से लेके 1,38,000 के बीच देखने को मिलेगा। और वहीं अगर अपर एज लिमिट का बात करेंगे तो 45 साल देखने को मिलेगा एसटी में, और एसटी कैटेगरी एंड 55 ईयर आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एसटी में देखने को मिलेगा। ग्रेड आपका S7 है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल, उसके बाद पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 55% फॉर एससी कैंडिडेट के लिए। और वहीं अगर बात करेंगे एक्सपीरियंस का तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 8 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन इन लाइन एक्सपीरियंस इन केमिकल डिसिप्लिन इन दी सुपरवाइजर कैपेसिटी इन, यहाँ पे तो सारा आपको बता दिया गया तो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पे कैटेगरी, रुकिए एक मिनट, कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर मस्ट बी मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट लेवल पे स्केल, नेक्स्ट लेवल इक्विवेलेंट पे स्केल। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन बताया गया, क्योंकि अगर एक एक का डिस्क्राइब करते जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में बात करें तो जूनियर इंजीनियर पे स्केल आपका सेम देखने को मिलेगा, एज लिमिट सेम देखने को मिलेगा, ग्रेड आपका सेम है। और क्वालिफिकेशन का बात करें तो मिनिमम आपका 55% होना चाहिए एसटी कैटेगरी के लिए। हालांकि यहाँ पे अनरिजर्व भी अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व का मिनिमम 60% होना चाहिए। और इसमें भी 8 साल का आपका पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं बात करें फॉरमैन के लिए तो इसमें आपका 29,000 से लेकर 1,20,000 तक है और इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 55% फॉर एसटी कैटेगरी। अपर एज लिमिट का बात करें तो 33 साल आपको होना चाहिए एसटी कैटेगरी से। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में देख लीजिए 29,000 से 1,20,000 तक आपका सैलरी होगा, पे स्केल आपका, और 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस आपको मस्ट है होना चाहिए। फॉरमैन मैकेनिकल से बात करें तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट फटाफट करके देख लेते हैं सारा वैकेंसी के बारे में। फॉरमैन सिविल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सिविल ब्रांच से आपका डिप्लोमा पास होना चाहिए, ठीक है। एज वगैरह आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सारा यहाँ पे मेंशन आपको किया है। वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में आप देख लीजिए तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करें HR डिपार्टमेंट में अगर आप बात करोगे तो मिनिमम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पे स्केल सेम देखने को मिल रहा। और जूनियर केमिस्ट से अगर बात करोगे तो पे स्केल आपका सेम है और 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको देखने को आपके पास रहना चाहिए। टेक्नीशियन का बात करेंगे तो इसमें आपका मिनिमम 1 साल का, तो 1 साल वाले बहुत कैंडिडेट होंगे जो मिनिमम 1 साल के पास 1 साल का एक्सपीरियंस तो उनके पास होगा ही होगा। और साथ में आपका BSc विथ
केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। बीएससी आपका चाहिए फुल रेगुलर कोर्स 3 साल का जो होता है वो आपके पास उसका डिग्री होना चाहिए और कहीं 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिनका भी 1 साल का एक्सपीरियंस होगा वो जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ऑपरेटर केमिकल से बात करें तो इसमें भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्क्रॉल करके देखते हैं। वहीं पे टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिकल से देख लीजिए जो आपका 24,500 से लेकर 90,000 तक है। इसमें आपको बोला गया है कि मैट्रिक प्लस ITI ट्रेडमैनशिप नेशनल अपेंडिक्स सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन ट्रेड। इसमें ITI कैंडिडेट के लिए आप ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रिकल और वायरमैन ट्रेड से बिलोंग करते हैं और ये नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SCVT वाले नहीं चलेगा, मैट्रिक के बाद ITI वाले। तो चलिए फाइनली ITI का वैकेंसी देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है, बिना आप एक्सपीरियंस के अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर बात करें कि टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स से तो आपका सेम यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है और ये परमानेंट वैकेंसी नॉट टेम्प्रोरी। याद रखिए सरकारी नौकरी है, कोई आपका टेम्प्रोरी नहीं है जो आपको कोई भी हटा सकता है। तो यहाँ पे मैट्रिक प्लस ITI आपको चाहिए। और बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड आपका होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्नीशियन मैकेनिकल से तो आपको यहाँ पे होना चाहिए कौन सा ब्रांच चलेगा, तो फीटर चलेगा, फीटर डीजल मैकेनिक और मैकेनिस्ट टर्नर ट्रेड, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं और सब में एक्सपीरियंस का 2 साल का मांगा गया है। कोई भी ITI कैंडिडेट वाले 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना ही चाहिए। वहीं बात करते हैं टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री में तो ITI प्लस आपका 10th होना चाहिए, जिसमें आपका अगर ट्रेड का बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम ट्रेड कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर ऑपरेटर फाइल से बात करें तो 24,000 से लेकर 90,000 तक के बीच आपका पे स्केल और अपर एज लिमिट 26,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपका कौन सी अनरिजर्व कैटेगरी से है। वहीं पे आपका 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायर ट्रेनिंग कोर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल, फायर टेंडर इन ऑपरेटिंग इन पंप अदर फायर फाइटर इक्विवेलेंट। तो आपके पास 10+2 के बाद मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन का यहाँ पे फायरमैन का ट्रेनिंग का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और व्हीकल का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस में देख लीजिए तो यहाँ पे आपको पास बैचलर डिग्री चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे स्केल आपको सेम देखने को मिलेगा और एज लिमिट आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी ये और आपको पोस्ट देखने को मिला, इतना सारा पोस्ट पे आपका अपेंडिसिप का नहीं मतलब इतना सारा पोस्ट पे आपको भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। जो जिस क्वालिफिकेशन के आधार पे फिट बैठ रहे हैं वो जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद आपको अकाउंट असिस्टेंट में देखने को मिल रहा है जिसमें आपका बैचलर डिग्री चाहिए 3 साल का फुल और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं मार्केटिंग असिस्टेंट से बात करते हैं तो इसमें भी बैचलर डिग्री 3 साल का कोर्स देखने को मिल रहा है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो चलिए क्वालिफिकेशन का बात हो गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि ओनली फुल टाइम रेगुलर स्कूल विल बी कंसीडर्ड। ऐसा नहीं कि जो लेटरल एंट्री लिए हैं जैसे बीटेक वगैरह लेटरल एंट्री से होता है, डिप्लोमा भी आपका लेटरल एंट्री से होता है, ITI भी आपका 1 साल का होता है, नहीं फुल रेगुलर कोर्स चाहिए। जो जितना साल का कोर्स है उतना साल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारा क्वालिफिकेशन भी बताया गया। फुल पोस्ट मेंशन इन सीरियल नंबर 1 to 8 टेबल 2 टेबल 2 टेबल 2 टेबल 2 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद आपका 9 और 10 11 12 से लेकर 19 तक का यहाँ पे बता दिया गया कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको रखा गया। तो ये सारे देख सकते हैं। और मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी फुल टाइम चाहिए। कोई भी जैसे हाफ छोड़ दिया जाता है जो बीच में, वो सब नहीं चलेगा। तो वो सब का आप ख्याल रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो चलिए और देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन वगैरह तो आप लोगों ने देख लिया कि कितना कितना का दिया है, वहाँ पे सारा कुछ आपका मेंशन किया गया है। फिर भी देखिए एज रिलैक्सेशन का एक अलग से कॉलम बना दिया गया। SC ST का बात करें तो 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी 3 साल का और PWD जनरल से तो 10 साल का। PWD अगर OBC NCL OBC से है नॉन क्रीमिलियर है तो 13 साल का और PWD SC ST को 15 साल का एज लिमिट आपको यहाँ पे एज में छूट देखने को मिल रहा है। चलिए स्क्रॉल करके और आगे बढ़ते हैं। पे स्केल तो देख लिया, पे स्केल S7 S5 S3। S7 में आपका 35 से 1,38,000 है और S5 में आपका 29,000 से सैलरी शुरू होगा और S3 में आपका 24,500 सैलरी से इनिशियल बेसिक पे में आपको इतना मिलेगा जब आप पहला बार ज्वाइन करेंगे। फिर आपका धीरे धीरे करके आपका पे एंड अलाउंस आपको देखिए बेसिक पे एज एप्लीकेबल फॉर ग्रेड वेरिएबल अलाउंस एट द एप्लीकेबल रेट एज पीक फॉर द अलाउंस अंडर द केयरफुली अप्रोच नंबर नो कैंडिडेट ज्वाइनिंग दी पोस्ट शैल बी ग्रांटेड बाय एनी पे प्रोटेक्टेड। तो ये सारी बातों को आपको ख्याल रखते हुए चलना है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो दी सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड इन
of the installation project of his ETC of GAIL India Limited of any subsidiary joint venture of GAIL। देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है, कोई इसका मतलब पहले से फिक्स लोकेशन नहीं है। एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको कितना पे करना है, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना है, जो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। चलिए वहीं पे आप नेक्स्ट जो आपको सिर्फ किसको किसको पे करना है, तो जनरल, EWS और OBC को पे करना है, ST SC को पे नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात कि हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके ऑफिशियल साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट आपका 15 सितंबर रखा गया है। कितना, 15/9 तक आप इसका इजीली अप्लाई कर सकते हो, पर कोशिश करेगा कि इससे पहले अप्लाई कर देने का, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन वगैरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो देखिए जो नोटिफिकेशन है इतना ही था, बाकी आप जो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि मेडिकल और सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह आपका क्या रहेगा, वहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस का रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट आपका देखने को मिलेगा, किसी किसी ट्रेड में आपका इंटरव्यू वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और बात करें कि देख लीजिए सेंटर आपका देख लीजिए, चलते चलते लास्ट में सेंटर देख लेते हैं। दिल्ली, NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, यहाँ इन शहरों में आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका जब अप्लाई करोगे तो मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, 18 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग भी चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल कर दिया, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।